ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। भाई और बहनों, मैं इस बात को मानता हूं और इसको मानता हूं कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव चोरी किया गया था। एक बार नहीं, अनेक बार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल धार के मांडू में कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में राहुल गांधी वर्चुअली जुड़े थे। इस दौरान उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव का नतीजा महाराष्ट्र जैसा था। मध्य प्रदेश में भी चुनाव चोरी किया गया था। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें सावधान रहना है। जानता हूँ मध्य प्रदेश, देखिए महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो मैंने महाराष्ट्र के चुनाव में देखा, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी हमारा गठबंधन जीतता है, स्वीप करता है। उसके 4 महीने बाद बीजेपी स्वीप करती है, और कोई मामूली स्वीप नहीं थी। वही गठबंधन जिसने लोकसभा चुनाव जीता, सारी की सारी पार्टियों को मिलाकर 20, 25, 30 सीटें मिली। और जब हमने आंकड़े देखे, वोटर लिस्ट की मांग की, तो हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में आए और उन्होंने वोट किया। और जहां भी इन वोटरों ने वोट किया, उन्हीं सीटों में बीजेपी जीती है। जहां पे वोट नहीं बढ़े, वहां पर जो नतीजा लोकसभा में आया था, वही विधानसभा में आया। भाई और बहनों, मैं इस बात को मानता हूं और इसको मानता हूं कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव चोरी किया गया था। एक बार नहीं, अनेक बार। शिविर को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि कांग्रेस का संकल्प पीड़ित जनता को न्याय दिलाना है। शिविर में किसान, युवा और गरीब जैसे वर्गों की समस्याओं पर खुलकर चर्चा की गई। एक नई दिशा इस मध्य प्रदेश को देगा और एक नव संकल्प जो हमने शिविर का नाम दिया है, संकल्प ये ले रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो जनहित में काम नहीं कर पा रही, उस जनहित को लेके उस पर चर्चा होगी। चाहे युवाओं के मुद्दों की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे आरक्षण की उनकी बात हो, चाहे किसानों की खाद की बात हो, चाहे महिला अत्याचार की बात हो, चाहे दलित आदिवासियों पर अत्याचार हो, चाहे आदिवासियों या जंगल की ज़मीन के जो विवाद है उनकी बात हो, इन सब पे मंथन होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक आवश्यकता थी कि हम एक विपक्ष में हैं, तो जनता की आवाज़ को कैसे उठाए और किस प्रकार से विधानसभा में सरकार को घेरे, एक उसके अनुसार एक रणनीति रहेगी। और यही रणनीति भविष्य के समय आने वाले 2028 के लिए यही एक मील का पत्थर साबित होगी। अब चूंकि आप जानते हैं कि शिविर पहले भी यहाँ पे हुआ था, चिंतन शिविर 1992, उस समय 10 साल के लिए दिग्विजय सिंह की सरकार बनी थी। तो मैं समझता हूँ कि भविष्य के अंदर मील का पत्थर साबित होगा मांडू का शिविर। मांडू में आयोजित 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर में कांग्रेस ने खुद को मजबूत करने और 2028 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की है। साथ ही महिला सुरक्षा, आरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर गहन मंथन किया गया है। फिलहाल राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद एक बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।